चिवेला कोर्ट की वकील स्वप्ना के बेहमाना कत्ल के सिलसिले में कातिलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हुए फेडरेशन ऑफ बार एसोसिएशंस फॉर द स्टेट ऑफ तेलंगाना ने आज रियासत भर की अदालतों में अपनी पेशेवाराना खिदमात का बाइकआउट किया। फेडरेशन की अपील पर मुख्तलिफ अजला की अदालतों में वकला ने अदालती कार्रवाइयों से इज्तनाब किया और मकतूला वकील के साथ इजहार यकजहती करते हुए इंसाफ का मुतालबा किया है। वकला तंजीमों ने इस वाक़ये को वकला बरादरी के लिए निहायत तशवीशनाक करार दिया। फेडरेशन के जिम्मेदारान ने हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा किया कि वकला की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को फौरी तौर पर नाफिज किया जाए। उनका कहना था कि वकला पर बढ़ते हुए हमलों को रोकने के लिए सख्त क़वानीन और मौसर हिफाजती इक़दामात नागुज़ीर है। वकला तंजीम ने खबरदार किया है कि अगर मुतालबात पर फौरी कार्रवाई ना की गई तो एहतजाजी लाइहा अमल को मज़ीद वसअत दी जाएगी। इस मौके पर हुकूमत से इस कत्ल केस की तेज़ रफ्तार और शफाफ तहक़ीक़ात करके मुलज़िमीन को सख्त सज़ा दिलाने का भी मुतालबा किया गया। मैं आकुला श्रीनिवास अपने सिटी सिविल कोर्ट हैदराबाद का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। बार एसोसिएशन सिटी सिविल कोर्ट हैदराबाद का बार एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं अपने सिविल कोर्ट की तरफ से आज हम लोग बाइकाट कर रहे हैं। कल जो वाकया हुआ कि हमारी बहन वकील बहन स्वप्ना उनका मर्डर हुआ, अटैक नहीं बल्कि मर्डर हुआ, और मर्डर भी ऐसा ब्रूटल अटैक है, वो ब्रूटल मर्डर है कि उसमें फैमिली डिस्प्यूट कुछ भी हो, और वो एडवोकेट लेडी एडवोकेट है, और आजकल एडवोकेटों का जो कुछ भी वो नहीं है, प्रोटेक्शन ही नहीं है एडवोकेटों के ऊपर। हर जगह अटैक हो रहा, हर दिन अटैक हो रहा हो। और हम लोग ये बार काउंसिल का इलेक्शन, परसों तक बार काउंसिल का इलेक्शन भी हुआ, उसमें भी हम लोग ये मुद्दा उठाए थे हम लोग, और बार काउंसिल के मेंबर्स पूरे हम लोग इसके लिए करेंगे करेंगे बोले। आज देखा गया तो आज कोई बार काउंसिल का मेंबर अटेंड भी नहीं करे, कंटेस्टेंट अटेंड नहीं करे, और प्रेजेंट जो है वो लोग भी नहीं है, और है ही नहीं। ये पूरे लोग इसके लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये चीज को। और एक इलेक्शन के टाइम में आके फिर के जाना, हम वो करते ये करते बोलना, अभी आज के दिन कोई भी नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम एडवोकेट्स पूरे एक साथ रह के, एकजुट में रह के प्रोटेक्शन एक्ट लाना। पुलिस वाले भी जो पहले दो कंप्लेंट दी थी, वो लेडी दी थी दिसंबर में, जनवरी में, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, ये फलाना आदमी नहीं है बोल के वो लोग वो व्हाइट पेपर दे दिया उनको, बस कुछ भी नहीं, व्हाइट कलर वो कर दिया होगा। ये गलत है। पुलिस वाले अगर टाइम पे एक्शन लिए तो आज के दिन ये अटैक नहीं होता था। लेडी 2 बार अप्रेंट करी कि ये ऐसा हो सकता मेरे पे अटैक बोल के कंप्लेंट करी उन्होंने, और उसके ऊपर अटैक भी हुआ। एक बार बुलडोजर से अटैक कर रहे बोल रहे, और एक बार कार का कुछ एक्सीडेंट करने के लिए देखे थे। तो ये ऐसे अटैक्स होने के बावजूद भी, पुलिस कंप्लेंट के बावजूद भी कोई एक्शन पुलिस की तरफ से नहीं हुआ। अब फिर आज मर्डर होने के बाद में, कल मर्डर होने के बाद में आज एक्शन में आए पुलिस वाले। सीवियर एक्शन लेना, पुलिस वाले एक्शन लेके जो भी है कल्प्रिट जो भी है उनको अंदर डालना और सख्त से सख्त सजा देना। और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हम बिल्कुल वो कर रहे हो, वो प्रोटेस्ट कर रहे। और सीएम साहब को हमारा इंतजार है, हमारा रिप्रेजेंटेशन है कि जल्द से जल्द एक्शन में आना और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाना, इमीडिएटली लागू करना, क्योंकि आगे कल से कोई भी एडवोकेट ऐसा अटैक नहीं होना। और पुलिस वालों का हमारा वो है, रिक्वेस्ट किया हमारे तरफ से, एडवोकेट कम्युनिटी की तरफ से एक रिक्वेस्ट ऑर्डर के जैसा सोचना कि कोई भी अगर एडवोकेट आपके पास आए कि हमारे ऊपर ऐसा कोई अटैक होने वाला है, ऐसा कुछ वो कर रहे बोल के कुछ डाउटफुल आए, तो इमीडिएटली पुलिस वाले सीवियर एक्शन लेना और एक्शन में आ जाना। वो लोग ऐसा डिले ड्रैगन करके जान पे ले लेना। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जिंदाबाद। मैं मोहम्मद अफजल पाशा, एडवोकेट, कोर्ट्स एंड कल्चरल सेक्रेटरी, सिटी सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन। जैसा कि कल एक लेडी एडवोकेट सपना, जो हमारी बहन एडवोकेट है, जिस तरह से बेरहमी से सपना एडवोकेट का चवेला मोइनाबाद डिस्ट्रिक्ट में कत्ल किया गया, इस कत्ल के 10 दिन कबल जो है इस मोहतरमा ने पुलिस स्टेशन में आकर एक कंप्लेंट दर्ज करवाई थी कि मेरी जान को खतरा है, जिसको पुलिस के अहदेदारों ने सीरियसली नहीं लिया, की वजह से आज एक जान जा चुकी है। ये बड़ी अफसोस की बात है। हम तमाम वकला आज सिटी सिविल कोर्ट हैदराबाद में एकजुट होकर यहाँ पर
उस कत्ल की मजम्मत करते हुए हम लोगों ने प्रोटेस्ट जारी किया। हमारे सेक्रेटरी साहब और प्रेसिडेंट साहब ने भी एक सर्कुलर जारी कर चुका है कि जो है किसी किस्म का अनबस ऑर्डर आज नहीं पास किया जाएगा। मैं तमाम वकला से गुजारिश करता हूं कि इस बेरहमाना कत्ल में जो कोई भी इस साजिश में शामिल हो, उन कातिलों को किसी किस्म का रिलीफ ना दिलाए, उनकी वकालत ना करे, उनकी बेल पिटीशन ना डाले। उन्हें अंदाजा हो कि जो है एक वकील का कत्ल करने से उन्हें क्या, और मैं मुतालबा करता हूं कि सख्त से सख्त उन्हें सजा मिलनी चाहिए। आए दिन हम देख रहे हैं कि वकीलों पर किस तरह से हमले हो रहे हैं। एक एडवोकेट फ्रेटर्निटी, हम लोग हिंदुस्तान की आजादी से लेके हम तेलंगाना एजिटेशन में भी और इसके बाद भी कई ऐसे रेवोल्यूशंस में एडवोकेट्स का ताउन रहा है। एडवोकेट फ्रेटर्निटी गवर्नमेंट के लिए कई कई जो है हम लड़ते हैं, लेकिन आज अफसोस की बात है कि इस एडवोकेट के लिए ही कोई ऐसा कानून नहीं है जो एडवोकेट की हिफाजत और एडवोकेट का प्रोटेक्शन है। ये केस में पास करने लिहाजा मैं पुलिस के आला अहदेदारों से और होम मिनिस्टर से मुतालिबा करता हूं कि ये केस की इंक्वायरी फास्ट ट्रैक पर हो और उसमें जल्द से जल्द चार्जशीट डलाकर मुजरिमों को सख्त सजा दिलाए। और मैं हमारे वजीर आला अनुमला रेवंत रेड्डी साहब से भी गुजारिश करता हूं कि वो ये जो एडवोकेट प्रोटेक्शन के लिए जो कानून है एडवोकेट प्रोटेक्शन का, उसे जल्द से जल्द नाफिज किया जाए। और मैं आपके चैनल के जरिए शान टीवी के जरिए मैं जो है हुकूमत से फिर मुतालिबा करता हूं कि ये जो कानून है एडवोकेट की हिफाजत के लिए, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, से जल्द नाफिज किया जाए। We want justice. 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 Naveen Kumar, advocate, president of this prestigious Bar City Civil Court. Today, as per the call given by Federation of our state, we are obtaining this court with the cooperation of all the colleague advocates and the litigated people, and they are supporting lot. We are condemning the serious brutal murder of Sapna advocate at Chevela due to the issue between the brother and sister in respect of property, where we are not concerned with the property. We are concerned with advocate fraternity, how the person has attacked the advocate, and why the police has not taken any action in spite of given complaint twice or thrice, and why the police did not take any action. Because the police has to give answer to the lady who is no more now, and we are seriously condemning. And we are other hand, we are everywhere we are demanding our advocate protection act. This is a bill already drafted by the our present government, but why they are not placing before the assembly? So we strongly demanding the government to immediately react this time, at least this time, to save the advocate in doing their justice to the litigant people. And this type of attacks are preventing the advocates in discharging their legal duties to the litigant people, to the needy people. And this type of the attacks to the advocates is nothing but attack to the law fraternity. So we are here to protect the law. We are here to protect the legal remedies to the litigant people. So once again we are demanding, and this media Shan News and entertainment channel, we are requesting this through this channel to place before the government our demands and issues, and so that the government immediately react and respond in placing this coming assembly session the Advocate Protection Act. So I thank you for one and all who respond this issue.